नमस्कार, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में हिजाब हलाल मीट के बाद अब मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बैन करने की मांग की जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था और मनसे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर को हटाने की मांग करते हुए हनुमान चालीसा बजाया था। अब कर्नाटक में भी इसी तरह की मांग की जाने लगी है। कर्नाटक में हलाल मीट पर विवाद खत्म नहीं हुआ था कि एक और विवाद जोर पकड़ लिया है। कर्नाटक के एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी बूचड़खाने और मुर्गे की दुकानों पर बिजली के करंट की व्यवस्था करना अनिवार्य है। राज्य के पशुपालन विभाग ने यह आदेश इसलिए जारी किया है ताकि राज्य में हलाल मीट के प्रचलन को कम किया जा सके। बहरहाल यह मामला भी अब कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं कब कब कर्नाटक में कुछ चीज़ों को लेकर विवाद हुए और इसकी क्या वजह रही। पहले हलाल मीट पर बात करते हैं। दरअसल बंगलोर महानगर पालिका ने 1 अप्रैल से एक आदेश जारी किया है, जिसमें पशुपालन विभाग ने कहा है कि लाइसेंस देने से पहले यह देखना होगा कि सभी बूचड़खाने और मुर्गे की दुकानों पर जानवरों को मारने के लिए बिजली के करंट देने की व्यवस्था नियमों के अनुसार होनी चाहिए। विभाग का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है कि जानवरों को मारने की उचित व्यवस्था नहीं है। आदेश में कहा गया है कि पहले जानवरों को बिजली का करंट देकर उसे बेहोश किया जाना चाहिए, उसके बाद उन्हें मारा जाना चाहिए। गौरतलब है कि मीट निकालने के लिए हलाल और झटका 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हलाल में जानवर की गर्दन को आधा काट दिया जाता है। इसकी वजह से थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इसे हलाल कहते हैं, जो इस्लाम में हलाल मीट की मान्यता है। वहीं झटका मीट, जानवर की गर्दन को एक झटके में ही अलग कर दिया जाता है। इसे हिंदू समुदाय अच्छा मानता है। इधर कुछ दिनों से कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठनों ने हिंदू समुदाय से अपील की थी कि वे हलाल मीट न खरीदें, क्योंकि मुस्लिमों द्वारा पहले इसे अल्लाह को ऑफर किया जाता है, इसलिए झूठा होता है और यह हिंदू देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। हिंदू संगठनों ने इसे बहिष्कार करने की भी अपील की थी। गौरतलब है कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर कर्नाटक में कुछ लोगों द्वारा मीट खाया जाता है, जिसके बाद यह मामला गरमा गया था। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता सीटी रवि ने हलाल मीट को आर्थिक जिहाद बताया था। उन्होंने कहा था कि हलाल किया हुआ मांस झूठा होता है, जिसे हिंदू देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। ऐसे में जब मुसलमान हिंदुओं से गैर हलाल मीट खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं को उनसे खरीदने के लिए जोर नहीं दे सकते। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पत्र के बाद कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने लोगों से कहा कि पशुपालन के आदेश से घबराएं नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि सर्जरी करने के लिए इंसानों को बेहोश करते देखा है, जानवरों को नहीं। ऐसा पहली बार नियम आया है, जो आश्चर्यजनक है। वैसे भी कर्नाटक में यह पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टीपू सुल्तान पर विवाद जोर पकड़ा था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कांग्रेस सरकार को घेरा था। बाद में पूरे प्रदेश में भाजपा और हिंदू संगठनों ने इसे मुद्दा बनाया था। वहीं 2021 में चर्च का सर्वे का मामला तूल पकड़ा था। कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी चर्चों के सर्वे कराए जाएंगे। इसमें चर्च से जुड़ी सभी जानकारी होगी, जिसका ईसाई समुदाय ने विरोध किया था, जबकि भाजपा ने इसे धर्म परिवर्तन का मुद्दा बनाकर सर्वे को जरूरी बताया था। इसी तरह 2021 में ही किताब विवाद की खूब चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म के चलते भारत में जैन और बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। राज्य सरकार ने इस हिस्से को हटा दिया। इसके बाद सरकार ने स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने के लिए आदेश जारी किया था, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध किया था। इतना ही नहीं, कुछ माह पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद खूब छाया रहा। यह मामला एक स्कूल से शुरू हुआ था
और राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में फैल गया था। हिजाब विवाद में मुस्लिम लड़कियों की मांग थी कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने दिया जाए। इस संबंध में मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेज में केवल ड्रेस कोड ही चलेगा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इसी तरह अब मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर पर अजान जोर से नहीं करने की मांग की जा रही है। वहीं सरकार ने मुस्लिमों को इस विवाद के बाद सुरक्षा देने को कहा है। एक हिंदू संगठन ने कहा है कि हम उनकी प्रार्थना का विरोध नहीं करते, लेकिन हम लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करते हैं। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हर सुबह भजन बजाएंगे। देखना होगा कि किताब, हिजाब और हलाल मीट का मुद्दा कहां जाकर थमता है, क्योंकि राज्य में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।